हरियाणा के किसानों के संघर्ष की जीत हो चुकी है। हरियाणा सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना को लेकर के बड़ा यू टर्न ले लिया है। जी हां, हम आपको बता दें कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना को लेकर के कुल हरियाणा के 8 ब्लॉक में, जहां पे 35 मीटर से पानी नीचे था, वहां पे धान लगाने को लेकर के 50% धान लगाने को लेकर के पाबंदी लगाई गई थी। और ऐसा सरकार ने कहा था कि 50% जो भूमि पे धान लगाएगा और 50% भूमि पे दूसरी खेती करेगा तो सरकार 7,000 रुपये प्रोत्साहन राशि देगी। इसके साथ किसानों को आह्वान किया था कि अगर कोई किसान 35 मीटर से अधिक ग्राउंड वाटर, जो ज़मीनी पानी है 35 मीटर से अधिक जो नीचा है, वहाँ पे किसानों को सब्सिडी नहीं मिलेगी, किसानों की धान की फसल है वो खरीदी नहीं जाएगी। इस तरह की तमाम जो कुछ पाबंदीज थी, जिसको लेकर के सरकार ने यू टर्न ले लिया है। सरकार ने कहा है कि कृषि विभाग उन किसानों को सलाह दे, यानी कि पाबंदी को लेकर के सलाह शब्द जोड़ दिया है। मेरा पानी मेरी विरासत इस योजना को लेकर के रिवाइज किया गया है नोटिफिकेशन, और इसकी सूचना सभी जो अधिकारी हैं जिला के उपनिदेशक, उनको भेज दी गई है। और ये कह सकते हैं कि कुल 8 ब्लॉक थे पूरे हरियाणा में, जहां पे धान को लेकर के कुछ पाबंदीज सरकार ने लगाई थी और अब उनको वापस ले लिया गया है। यू टर्न के साथ ही जहां राजनीतिक पार्टियों ने भी सरकार को घेरा है कि सरकार ने यू टर्न लिया तो आखिर ये फैसला किसानों के खिलाफ क्यों लिया गया था, क्योंकि किसान धान की खेती करते हैं। और आपको भी dasadknama.com की टीम ने, चाहे रतिया ब्लॉक की बात करें, चाहे सिरसा ब्लॉक की बात करें, अलग अलग फेज़ में 7 स्टोरी दिखाई थी, जहां पे चाहे घग्गर बैलेट की बात करें, चाहे ऐसी डाबर मिट्टी की बात करें, वहां पे हमने किसानों से जाकर के आपको रूबरू कराया था और किसानों की बात भी सरकार तक पहुंचाई थी कि जहां पे पानी नीचा है या जहां पे पानी की पोजीशन ख़राब है, वहां के किसान क्या कहते हैं। क्योंकि किसानों का सीधे तौर पे कहना था कि सरकार ने जल्दबाजी में ये बड़ा निर्णय लिया है, इसके लिए किसानों को समय देना चाहिए था, किसानों को पूरी तरह से प्रिपेयर करते, और जहां तक 7,000 रुपये का सवाल था तो वहां पे भी कुछ प्रोत्साहन राशि बढ़ाते। हालांकि हमारी टीम सरकार की इस योजना के खिलाफ नहीं है, लेकिन किसानों के हित में, चूँकि किसान ये कह रहे थे कि जल्दबाजी में ये निर्णय लिया गया है, किसान थोड़ा बहुत सोचते, चाहे कपास लगाने को लेकर के, मक्का लगाने को लेकर के या दालें लगाने को लेकर के, तो किसानों को सोचने का समय नहीं दिया गया और ये योजना किसानों पे थोप दी गई, ऐसा किसानों का कहना था। और किसानों की जो बातें हैं हमने आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाई और सरकार ने उसको लेकर के बड़ा संज्ञान भी लिया और आज इस योजना को लेकर के सरकार ने यू टर्न ले लिया है। हालांकि कृषि अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसान जहां पे 40 मीटर नीचे जो पानी है, वहां पे किसानों को सलाह दी जा सकती है कि वो धान की खेती ना करें, इससे ग्राउंड वाटर जो लेवल लगातार नीचे जा रहा है और वो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए पानी नहीं छोड़ रहे हैं, ऐसी सलाह उनको दी जा सकती है। पिछले दिनों किसान भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिले थे और उन्होंने भी धान लगाने को लेकर के कुछ अन्य प्रणाली की बात कही थी, जिस तरह से बीज को, धान के बीज को सीधा ज़मीन में जो रोपना, चाहे पौध बना करके ना, तो एक DSR जो योजना है उसको लेकर के भी सुझाव दिया था। और मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं इस किसानों की मांग से वो सहमत भी थे कि जिस तरह से ये जो इलाका है, चाहे घग्गर बैलेट की बात करूं, चाहे सिरसा की बात करूं, फतेहाबाद की बात करूं, कैथल, कुरुक्षेत्र, ये जो इलाका है यहाँ पे ग्राउंड वाटर बेशक काफ़ी नीचे है, लेकिन किसानों के पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि चिकनी मिट्टी है, डाबर मिट्टी है, धान के सिवा यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, ऐसा किसानों का कहना था। और हमने किसानों की भी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई थी। कुछ सिरसा ब्लॉक में भी कुछ ऐसे गांव थे जहां पे किसानों ने मक्का की खेती की थी जो बर्बाद हो गई थी, सब्जी की खेती की थी जो बर्बाद हो गई थी। और बेशक सिरसा ब्लॉक के कुछ ऐसे गांव हैं जहां की रिपोर्ट भी हमने दिखाई थी कि वहां भी पानी काफ़ी नीचे चला गया है और किसान पूरी तरह से चिंतित है। चाहे सिरसा के साथ लगते गांव में
सलारपुर की बात करूं या शहीदां वाली की बात करूं या नटार की बात करूं या रंगड़ी खेड़ा की बात करूं या मंगाड़ा की बात करूं, कुछ ऐसे गांव हैं जहां पे आज भी जो स्थिति काफ़ी ख़राब है। लेकिन किसानों का कहना है कि इस योजना को लेकर के उनको समय नहीं दिया गया। सरकार अगर इस योजना को लेकर के उनको समय देती या समय रहते इस तरह का फैसला लेते तो किसान थोड़ा बहुत सोचते, लेकिन समय एन जो टाइम आ गया जब धान की रोपाई करनी है, उस वक्त इस तरह से फैसला लागू करना सरकार किसान के हित में नहीं है। और उसको लेकर के अब सरकार ने जो बड़ा निर्णय लिया है, हालांकि राजनीतिक पार्टियों ने सरकार को बेशक घेरा है, लेकिन ये बड़ा फैसला है, ये किसानों के संघर्ष की जीत है, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि रतिया ब्लॉक जो फतेहाबाद का हिस्सा है, वहाँ पे भी किसानों ने बड़ा मार्च किया, ट्रैक्टर लेकर के किसान है वो फतेहाबाद में आ गए थे, लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया। तो जिस तरह से किसानों की एक संघर्ष की जो कहानी है, संघर्ष की कहानी हमने अभी आपको दिखाई थी dasadaknama.com पर, और ये संघर्ष की जीत हुई है, ये हम कह सकते हैं। और आज सरकार को इस फैसले को वापस लेना पड़ा, क्योंकि इस मामले को लेकर के यू टर्न लिया है और किसानों को सीधे तौर पे कहा है कि 50% जो है खेती है उस पर पाबंदी की बजाय वो कृषि अधिकारी उनको सलाह दे सकते हैं कि वो धान की खेती ना करें। हालांकि किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि dasadakanama.com की टीम किसानों की योजनाओं को लेकर के, किसानों के संघर्ष की कहानियाँ, ज़मीन से जुड़ी हुई, खेत खलियानों से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आप तक पहुँचाती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।